हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग एंड आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। चलिए जानते हैं क्या है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बैकलिंक और लिंक बिल्डिंग एक्चुअल में क्या है। चलिए बात करते हैं बैकलिंक के बारे में। बैकलिंक, योर वेबसाइट लिंक विच प्लेस्ड ऑन अनदर वेबसाइट दैट्स नोन एज बैकलिंक। व्हाई वी नीड इट? We need it for get higher Google page rank, where page rank is link analysis algorithm which provided by Google. And another reason is increase online reputation of your website with quality backlink. दोस्तों, बैकलिंक यानी कि आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे होना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 वेबसाइट्स ओपन कर रखी है, जिसमें पहली है WScripted, दूसरी है jodhpurhelpline.com एंड तीसरी है interviewquestion.in। अब अगर मैं jodhpurhelpline.com को स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक इमेज विजिबल होगी। जैसे इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रीडायरेक्ट होकर WScripted वेबसाइट पे आ जाती है। सेम अगर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की वेबसाइट को ओपन करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे डिजाइन एंड डेवलप बाय WScripted, और जैसे मैं WScripted पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट करा देती है WScripted की वेबसाइट पर। यानी कहने का मतलब ये है कि WScripted की वेबसाइट का बैकलिंक है jodhpurhelpline.com पर एंड interviewquestion.in वेबसाइट पर। तो सेम है कि आपकी वेबसाइट का अगर लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे है तो वो आपकी वेबसाइट का क्या होगा? बैकलिंक होगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें 2 रीजन से पड़ी। पहला, अच्छी से अच्छी गूगल पेज रैंक पाने के लिए, और दूसरा अपने बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन, अपनी वेबसाइट की ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ाने के लिए क्वालिटी बैकलिंक के साथ। अब यहाँ पे एक टर्म है पेज रैंक। पेज रैंक क्या है? लिंक एनालिसिस एल्गोरिदम, जो कि प्रोवाइडेड होती है गूगल के थ्रू। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम बात करेंगे बैकलिंक एंड क्वालिटी बैकलिंक के बारे में। पेज रैंक, पेज रैंक इज लिंक एनालिसिस एल्गोरिदम विच प्रोवाइडेड बाय गूगल। इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 10 वेयर एवरेज पेज रैंक इज 3। Google re-evaluate page rank about 3 to 4 times per year, so for almost every 4 months Google calculate your page rank। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेज रैंक क्या है? लिंक एनालिसिस एल्गोरिदम है जो कि प्रोवाइडेड है गूगल के थ्रू। ये शुरू होती है 0 से लेकर 10 तक, और जो एवरेज पेज रैंक होती है वो होती है 3। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लेते हो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, उसको मैंने अटेम्प्ट किया, सबमिट करा दिया। एग्जामिनर ने क्वेश्चन के आंसर के बिहाफ पे मुझे उस क्वेश्चन के नंबर अलॉट किए। तो सेम है, गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट के जितने भी इंटरनल एंड होम पेज है, उन सारे वेब पेजेस को वो क्या करता है? पेज रैंक अलॉट करता है अपने गाइडलाइन के बिहाफ पे। और हर बार ये इन पेज रैंक को क्या करता है? 3 से 4 बार साल में रीएवेल्यूएट करता है ऑलमोस्ट, यानी कि 4 मंथ्स में आपकी पेज रैंक को ये वापस रिकैलकुलेट करता है। जैसे कि मान लेता हूँ कि मैंने अभी नई वेबसाइट लॉन्च की, मैंने गूगल की गाइडलाइन के बिहाफ पे अपनी वेबसाइट की पेज रैंक बनाने की ट्राई की। 4 मंथ्स मैंने काम किया, गूगल ने 0 से लेकर मेरी पेज रैंक कर दी 1। फिर मैंने 4 महीने काम किया तो गूगल ने पेज रैंक 1 से लेके कर दी 2। फिर मैंने 4 मंथ काम किया, फिर गूगल ने पेज रैंक मेरी 2 से लेके कर दी 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? गूगल की अपनी जो वेबसाइट की पेज रैंक इंक्रीज कर सकता हूँ। इन गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे कि क्या है गाइडलाइन, किसके बिहाफ पे ये हमारी पेज रैंक इंक्रीज करता है। वो गाइडलाइन है हमारी, सबसे पहला आता है क्वालिटी बैकलिंक, फिर क्वालिटी कंटेंट, देन सबमिट वेबसाइट ऑन सर्च एंड में ऑनलाइन रेपुटेशन। क्वालिटी बैकलिंक यानी अपनी वेबसाइट के जितने ज़्यादा आप क्वालिटी बैकलिंक बढ़ाएंगे उतना आपकी पेज रैंक अच्छी होगी। अब बैकलिंक एंड क्वालिटी बैकलिंक में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं तो अपनी वेबसाइट के जितने ज़्यादा बैकलिंक होते थे उतनी मेरी पेज रैंक अच्छी होती थी। लेकिन आज के करंट टाइम में पेज रैंक मेरी जो है वो बैकलिंक पे डिपेंड ना रह के अदर एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड रहती है। जैसे पहले सिर्फ बैकलिंक बनाते थे तो मोर देन इनफ था, लेकिन अब आज बात आ गई क्वालिटी बैकलिंक की। तो क्वालिटी बैकलिंक के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी बात करते हैं अभी फिलहाल बाकी की। जैसे क्वालिटी कंटेंट की अगर बात करूँ, वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो आपको जो भी विजिट होता है, आप जो भी देखते हैं वो सब क्या है? कंटेंट। चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कंटेंट। सो अपनी वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना केवल आप अपनी वेबसाइट पे क्वालिटी कंटेंट करते हैं, बल्कि आप अपने वेबसाइट की जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं वहाँ पे भी क्वालिटी कंटेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब क्वालिटी कंटेंट क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर टेक्स्ट कंटेंट की बात करूँ
तो टेक्स्ट कंटेंट यानी कि आपकी वेबसाइट के जो टेक्स्ट कंटेंट है उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो ओरिजिनल यानी जेन्युइन होना चाहिए, कहीं से डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से आपने कॉपी किया है कंटेंट तो वहाँ का आपको रेफरेंस भी देना चाहिए कि आपने जहाँ से ये कंटेंट लिया वहाँ का आप रेफरेंस देंगे, जस्ट लाइक आर्टिकल्स। तीसरा, आपकी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड चौथा एंड फाइनल, आपकी वेबसाइट में टाइम टू टाइम अपडेट कंटेंट होना चाहिए। एक ही कंटेंट लगातार चलता नहीं रहना चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद में वो भी क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए फॉर यूज़र फ्रेंडली पर्पस के रीजन से। अब एक वर्ड आया कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? किसी भी सर्च इंजन का अगर मैं यूज़ लेता हूँ तो मेरे माइंड में जो भी क्वेरी आती है जिसके थ्रू मैं सर्च करता हूँ उनको हम टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, कीवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी अगर सर्च करनी है जोधपुर के अंदर, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक कीवर्ड। तो इस कीवर्ड पे जो वेबसाइट टॉप पे आ रही है मैं उन्हीं को ही चूज करूंगा। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड, यानी जिसके थ्रू या जिस वर्ड्स के थ्रू जितने नंबर ऑफ फ्रेजेस या नंबर ऑफ वर्ड्स के थ्रू मैं जो सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, तो उसको हम टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, कीवर्ड। तो इन कीवर्ड्स का हमारी वेबसाइट के टेक्स्ट कंटेंट में यूटिलाइजेशन होना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी वो जाके एक क्वालिटी कंटेंट बनता है। अब टेक्स्ट कंटेंट के अलावा इमेज कंटेंट की बात करो तो इमेज का लोड टाइम कम होना चाहिए, वीडियो कंटेंट की बात करो तो उनका भी लोड टाइम कम होना चाहिए, एंड सो ऑन, यानी यूजर फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है सबमिट वेबसाइट ऑन सर्च इंजन। आप अपनी वेबसाइट को गूगल के वेबमास्टर में सबमिट कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को बिंग के वेबमास्टर में सबमिट कर सकते हैं। करंट टाइम में याहू का कोई स्पेसिफिक वेबमास्टर नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, बिंग के वेबमास्टर से टाइप कर दिया है। एंड अगर आप अपनी वेबसाइट को बिंग के वेबमास्टर में सबमिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो याहू की डायरेक्टरी में सबमिटेड हो जाती है। तो आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे सबमिट कर सकते हैं। लास्ट आता है और इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो क्या है, ऑनलाइन रेपुटेशन। ऑनलाइन रेपुटेशन यानी कि आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन जो मार्केटिंग करते हैं या एक तरह से आप अपने बिजनेस की जो रेपो ऑनलाइनली बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन। सेवरल वेबसाइट से अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना और सेवरल वेबसाइट से अपने बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाना ही ऑनलाइन रेपुटेशन के अंदर आता है। अब पेज रैंक लिंक एनालिसिस एल्गोरिथम है तो ये क्लियर है कि वो मेनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर है, क्वालिटी बैकलिंक। लेकिन जो ये अदर फैक्टर्स है वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं पेज रैंक इंक्रीज करने के बिहाफ में। अब बात करते हैं क्वालिटी बैकलिंक। एक्चुअल में बैकलिंक और क्वालिटी बैकलिंक में फर्क क्या है? बैकलिंक दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी भी वेबसाइट पे होना वो कहलाता है बैकलिंक। लेकिन बैकलिंक और क्वालिटी बैकलिंक में फर्क क्या है वो जानते हैं। बैकलिंक शुड कम फ्रॉम दोज वेबसाइट विच हैव हाई और गुड पेज रैंक देन योर वेबसाइट। बैकलिंक शुड कम फ्रॉम दोज वेबसाइट विच हैव रिलेवेंट कंटेंट एज योर वेबसाइट। क्रिएट बैकलिंक ऑन टारगेटेड कीवर्ड्स, create deep link also, create do follow and no follow backlink। दोस्तों आपकी वेबसाइट का जो बैकलिंक है वो उन वेबसाइट से आना चाहिए जिनकी पेज लिंक आपकी वेबसाइट से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं WScriptec की बात करूं तो मान लेता हूं WScriptec की पेज रैंक है 3 और मैं उन वेबसाइट को अब चूज करूंगा, उन वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट करने की ट्राई करूंगा जिनकी पेज रैंक या तो 3 से ज़्यादा हो या अच्छे लेवल की यानी 7, 8, 9 हो। तो मैं चाहूंगा कि मेरी वेबसाइट का बैकलिंक उन वेबसाइट से है जहां से मेरी वेबसाइट उन वेबसाइट का पेज रैंक जो मेरी वेबसाइट से ज़्यादा हो। सेकंड ऑप्शन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट जो है सेकंड वो है रिलेवेंट कंटेंट। यानी आप उन्हीं वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने की ट्राई करिए जिन वेबसाइट पे आपकी सर्विसेज या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट हो। गूगल हमेशा कहता है कि वो जो भी रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है वो रिलेवेंट कंटेंट पे प्रोवाइड करता है, ना कि एग्जैक्ट कंटेंट पे। तो रिलेवेंट कंटेंट जो है आपकी वेबसाइट के जो बैकलिंक के पर्पज से मैं कहूँ या ऑफ पेज या ऑन पेज के पर्पज से या किसी भी पर्पज से मैं कहूँ, रिलेवेंट कंटेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब आप उन्हीं वेबसाइट को चूज़ करें जहाँ पे आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अगर WScriptec की बात करूँ तो WScriptec के सेवरल सर्विसेज है जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, ई-कॉमर्स सॉल्यूशन, PSD to HTML कन्वर्जन, मोबाइल रेस्पॉन्सिव, आईफोन एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, SEO, वेब होस्टिंग एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो मैं उन्हीं वेबसाइट को चूज़ करूँगा जहाँ पे इनसे रिलेटेड कंटेंट हो। नो डाउट वहाँ पे कुछ और कंटेंट हो सकता है, जरूरी नहीं जैसे हमारी सर्विसेज है तो उन वेबसाइट पे भी हम सर्विसेज से रिलेटेड कंटेंट हो, वहाँ पे वो ट्यूटोरियल्स हो सकता है, वहाँ पे वो कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं। मान लीजिए वो वीडियो
प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई टेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए हमारी सर्विस से रिलेटेड। गॉट इट? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि मेरी कोई स्कूल की वेबसाइट है, तो स्कूल की वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट में क्या करूँगा, मैं उन वेबसाइट को चूज़ करूँगा जो कि या तो स्कूल की लिस्ट प्रोवाइड करती हो, उन वेबसाइट को चूज़ करूँगा या जो स्कूल से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती हो, उन वेबसाइट को चूज़ करूँगा जो कि मेरे जो स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग रिलेटेड कंटेंट रखती हो। तो ऑन एन एवरेज मैं उन्हीं वेबसाइट को चूज़ करूँगा बैकलिंक बनाने के लिए जहाँ पे रिलेवेंट कंटेंट हो। थर्ड चीज़ आती है टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर बैकलिंक बनाना। अभी आपने इंटरव्यू क्वेश्चन की वेबसाइट पे नोटिस किया था कि बैकलिंक बनाए wscriptech.com वर्ड के ऊपर। मान लेता हूँ मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है और उसमें मेरा एक कीवर्ड है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन जोधपुर। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कीवर्ड के ऊपर मेरी वेबसाइट की जो लिस्टिंग आए वो टॉप पे आए। तो मेरे जो कीवर्ड हैं जिन पे मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट की लिस्टिंग टॉप पे आए वो मेरे होते हैं टारगेटेड कीवर्ड। अब टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर मैं चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट का बैकलिंक बने। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं वहाँ अपनी वेबसाइट का जो बैकलिंक बनाऊंगा उस पर जो मेरे टारगेट कीवर्ड है उनके ऊपर बनाऊंगा। जैसे मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे मेरी जो wscriptech है वो मेरा क्या है, टारगेट के कीवर्ड। तो मैं टारगेटेड कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने का ट्राई करूंगा। अब ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हम टारगेटेड कीवर्ड्स पे अगर बैकलिंक बनाते हैं तो जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो हमें ये अलाउ करे कि हम टारगेटेड कीवर्ड पर ही बैकलिंक बनाएं। आप मान लीजिए उनसे रिलेटेड कंटेंट भी लिख सकते हैं या उससे मिलता जुलता टेक्स्ट कंटेंट भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन जोधपुर, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है। अब आप चाहे तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के ऊपर अपना बैकलिंक बना सकते हैं, आप चाहे तो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर के ऊपर अपना बैकलिंक बना सकते हैं। यानी या तो कीवर्ड एग्जैक्ट वो कीवर्ड हो या फिर टारगेटेड कीवर्ड हो। तो नो डाउट आप दूसरे वर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना देंगे, वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन अगर आप टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट के बैकलिंक बनाते हैं तो वो ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं बजाय कि नॉर्मल वर्ड्स के ऊपर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिलेवेंट कंटेंट, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अगर कहूँगा तो वो है टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट के बैकलिंक बनाना। अब फोर्थ आता है डीप बैकलिंक बनाना। अब डीप बैकलिंक क्या है, जैसे कि अगर इस पे अगर मैंने जैसे क्लिक किया था तो इसने मुझे रिडायरेक्ट किया था wscriptech की वेबसाइट के होम पेज पे। सेम जोधपुर हेल्पलाइन के इमेज, इस इमेज पे अगर मैंने क्लिक किया था तो इसने भी मुझे होम पेज पे रिडायरेक्ट किया। तो ये जो बैकलिंक बना ये होम पेज का बना। मैं ट्राई करूंगा कि ना केवल मैं होम पेज का बैकलिंक बनाऊं बल्कि मैं ये ट्राई करूंगा जो मेरे वेबसाइट के इनर पेजेस है, स्पेशली मेरी सर्विसेज, उनके मैं जितने हो सके बैकलिंक बनाऊंगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं अभी यहाँ पे सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन का एक पेज ओपन कर देता हूँ। मान लेता हूँ ये कोई दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे मैं बैकलिंक बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, जिसपे मेरी वेबसाइट से ज़्यादा पेज रैंक हो, मेरी वेबसाइट का रिलेवेंट कंटेंट हो, अब मैं चाहता हूँ कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बनाना है एंड ऑल। सो रिलेवेंट कंटेंट हो, आपको यहाँ दिख गया। अब मेरी वेबसाइट का जो SEO से रेस्पेक्ट में मान लेता हूँ जो पेज था उसका मैं यहाँ पे बैकलिंक बनाऊंगा। यानी कि ये कंटेंट किससे रिलेटेड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और मेरी वेबसाइट पे भी सर्विसेज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं यहाँ पे होम पेज का लिंक देने की बजाय मैं यहाँ पे बैकलिंक बनाने के ट्राई करूंगा अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज पेज का बैकलिंक। यानी कि मुझे इनर पेजेस के भी बैकलिंक बनाने की नीड होती है, ना केवल सिर्फ होम पेज के बैकलिंक बनाने की नीड हो। तो मुझे दोनों का रेशियो सेट करना पड़ता है। अब लास्ट आता है क्रिएट डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक को मैं इस तरीके से समझाऊंगा। सर्च इन हमारी वेबसाइट पे आता है, सर्च इन वेबसाइट पे आता है, हमारी वेबसाइट का कंप्लीट कोड एंड ऑल वो सब कुछ कंटेंट वो रीड आउट करता है। रीड आउट करके उसको जहाँ पे अगर वो लिंक मिलता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसको ओपन कर देता हूँ। मान लेता हूँ ये एक वेबसाइट है, सर्च इन एज मैं गूगल ट्रीट कर देता हूँ। गूगल आता है यहाँ पे, वो इस पूरे जो कंटेंट है यहाँ पे उसको पढ़ता है, रीड आउट करता है। अब रीड आउट करते के टाइम उसको यहाँ पे एक बैकलिंक मिला। यहाँ पे आपको YouTube जो हमारा ऑफिशियल चैनल का जो लिंक है वो दिख रहा होगा, यहाँ पे उसको YouTube चैनल का लिंक मिला। ठीक है, अब अगर ये YouTube चैनल के लिंक के ऊपर ये डू फॉलो अगर लिंक है तो वो ये वेबसाइट कहती है कि आप आए, पूरे कंटेंट को पढ़ें, इस लिंक को, ये जो डू फॉलो लिंक है इसको देखें और इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो, यानी इस वेबसाइट को भी देखें, ये हमारे से इंटरलिंक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर नो फॉलो लिंक होता तो ये कहना चाहते हैं कि आप आए, पूरे कंटेंट को पढ़ें,
ये लिंक हमने किसी पर्पज से रखा है, लेकिन हम किसी भी तरह इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट छोड़ के इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट ना हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है डू फॉलो और नो फॉलो के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा डू फॉलो लिंक बनाने की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो लिंक बनाते हैं तो सर्च इंजन या गूगल की मैं बात करूँ तो वो उसको स्पैम के तौर पे काम करेगा, स्पैम के तौर पे ट्रीट करेगा। तो हम स्पैम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सिर्फ डू फॉलो लिंक बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नो फॉलो का भी लिंक रखने पड़ते हैं, यानी डू फॉलो एंड नो फॉलो का रेशियो हमें सेट करना पड़ता है। एक एवरेजली एस्टिमेट रेशियो कहूँ तो 65% हमें डू फॉलो रेशियो रखना पड़ता है एंड 35% हमें नो फॉलो बैकलिंक बनाने होते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट का जो डू फॉलो और नो फॉलो का जो लिंक है वो सेट हो सके। अब बात करते हैं कि डू फॉलो और नो फॉलो जो बैकलिंक है वो आप कैसे चेक करेंगे, उसकी बात करते हैं। अभी आपको यहाँ पे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जो लिंक दिख रहा होगा, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये लिंक विजिबल होगा। यहाँ पे एक टर्म है रेल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा नो फॉलो एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर यहाँ पे नो फॉलो लिखा है इसका मतलब ये नो फॉलो लिंक है, लेकिन अगर यहाँ पे डू फॉलो लिखा है इसका मतलब ये डू फॉलो लिंक है। कई बार आप नोटिस करेंगे कि पूरे लिंक में आपको रेल इक्वल टू नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो भी डू फॉलो लिंक है। यानी अगर रेल इक्वल टू डू फॉलो लिखा हुआ है तो वो डू फॉलो लिंक है, और रेल इक्वल टू नो फॉलो लिखा है तो वो नो फॉलो लिंक है, और अगर रेल जो एट्रीब्यूट है वो नहीं लिखा हुआ है तो भी वो क्या है, डू फॉलो लिंक। तो हमें क्या करना पड़ता है, क्वालिटी बैकलिंक बनाने के लिए उन वेबसाइट को चूज करना पड़ता है जिनकी पेज रैंक हमसे ज़्यादा हो, उन वेबसाइट को चूज करना पड़ता है जिन पे रिलेवेंट कंटेंट हो हमारी वेबसाइट के जैसे, उन वेबसाइट को चूज करना पड़ता है जहाँ पे हम टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर बैकलिंक बना सके, उन वेबसाइट को चूज करना पड़ता है जहाँ पे ना केवल होम पेज की बल्कि इंटरनल बैकलिंक्स भी बढ़ा सकें, और डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक का रेशियो में सेट करना पड़ता है। अब ये तो हो गई बात किसकी, क्वालिटी बैकलिंक की। और एक और चीज़, जितनी ज़्यादा सेवरल वेबसाइट से आप बैकलिंक बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप एक वेबसाइट से बैकलिंक आ रहे हैं। तो अपनी वेबसाइट के लिए जो बैकलिंक आप क्रिएट कर रहे हैं, ना केवल बैकलिंक बल्कि क्वालिटी बैकलिंक जो क्रिएट कर रहे हैं, वो आप क्या करें, सेवरल वेबसाइट से लें, ना कि एक सिंगल वेबसाइट से। तो बैकलिंक क्या हो गया, अपनी वेबसाइट के लिए लिंक क्रिएट करना, बैकलिंक क्रिएट करना मतलब दूसरी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का लिंक क्रिएट करना, वो तो हो गया बैकलिंक, और उसको बढ़ाना हो गया लिंक बिल्डिंग, तो वो एक तरह से क्या हो गया, लिंक स्पैम। लेकिन अपनी वेबसाइट के लिए क्वालिटी बैकलिंक करना इन 5 स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए और उनको बढ़ाते रहना, वो होता है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। अब कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बढ़ा सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। हाउ टू इंक्रीज बैकलिंक, हमारे पास कई सारी टेक्निक्स है, जिसमें से लेटेस्ट जो या फिर ट्रेंड में जो चल रही टेक्निक्स वो ये हैं, डायरेक्टरी सबमिशन, ब्लॉक कमेंटिंग, ब्लॉक सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग एंड आर्टिकल सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन एंड अदर जो टेक्निक्स हैं उनका वीडियो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इनके बारे में। जैसे डायरेक्टरी सबमिशन की मैं बात करूँ तो डायरेक्टरी सबमिशन वो वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये सिंपल फोन डायरेक्टरी की तरह है। जैसे फोन डायरेक्टरी में हमारे पास फोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक फोन नंबर, नाम, एड्रेस एंड ऑल। सेम डायरेक्टरी सबमिशन, डायरेक्टरीज जो वेब डायरेक्टरीज होती है वहाँ पे क्या होती है, वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट के जो कंटेंट है वो, वेबसाइट का टाइटल एंड ऑल, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो डायरेक्टरी सबमिशन हम ऐसी वेबसाइट को चूज कर सकते हैं जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करा सकते हैं और वहाँ पे बैकलिंक जनरेट करा सकते हैं। ब्लॉक कमेंटिंग सर्विसेज एंड ब्लॉक सबमिशन एक दूसरे का ही ऑपोजिट पार्ट है। ब्लॉग हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ऑफिशियल ब्लॉग्स लिख सकते हैं, या उन वेबसाइट को चूज कर सकते हैं जहाँ पे हम ब्लॉग लिखकर अपनी वेबसाइट के लिए सबमिट कर सकते हैं, और वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डू फॉलो या नो फॉलो बैकलिंक बना के क्वालिटी बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। अब ब्लॉग सबमिशन और ब्लॉग कमेंटिंग कैसे की जाती है आप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और रही बात ब्लॉग कमेंटिंग की, तो आप ऐसे ब्लॉग चूज कर सकते हैं जो रिलेवेंट कंटेंट रखता हो, अच्छी पेज रैंक रखता हो एंड आपको अलाउ करे कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बनाने का, तो आप वहाँ से अपनी वेबसाइट के बैकलिंक जनरेट करा सकते हैं। सोशल बुक मार्किंग यानी अपनी वेबसाइट का सोशल मीडिया, जो सोशल नेटवर्किंग साइट से या सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं उन पे बैकलिंक बनाना सोशल बुक मार्किंग का ही एक पार्ट है।
आर्टिकल सबमिशन यानी अपनी वेबसाइट के आप कुछ अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सर्विसेज हो या कुछ भी अदर हो, आप उनसे रिलेटेड आर्टिकल लिखकर अपनी एक्सपर्टीज शो कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट की सर्विसेज से रिलेटेड आर्टिकल लिख के उनको सबमिट करा सकते हैं। तो इस टाइप से आप और बैकलिंक जनरेट कर पाएंगे। जनरली डायरेक्टली सबमिशन डू फॉलो लिंक बनाती है, ब्लॉग कमेंटिंग डू फॉलो लिंक बनाती है। ब्लॉग सबमिशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डू फॉलो बनाएं या नो फॉलो बनाएं। आर्टिकल सबमिशन जनरली डू फॉलो बनाते हैं, बट सोशल बुक मार्किंग है वो जनरली नो फॉलो लिंक बनाते हैं। तो इस तरह से हम अपने डू फॉलो और नो फॉलो रेशियो को सेट कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक बनाएं, कीवर्ड के ऊपर कैसे बैकलिंक बनाएं, डीप लिंकिंग कैसे करें, रिलेवेंट कंटेंट के ऊपर कैसे बैकलिंक बनाएं एंड अच्छी पेज रैंक की वेबसाइट को चूज करते कैसे बैकलिंक बनाएं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के लिए क्वालिटी बैकलिंक इंक्रीज करेंगे और इस तरह से लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक, ना केवल बैकलिंक बल्कि क्वालिटी बैकलिंक कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं और ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रखें कि हम अपनी वेबसाइट को क्वालिटी बैकलिंक बढ़ाएं, ना कि बैकलिंक बनाएं, ना कि लिंक स्पैम करें बल्कि लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करें। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया होगा। बाकी रही बात कुछ जो टेक्निक्स है जैसे डायरेक्टली सबमिशन एंड ऑल, उनके बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारे वीडियोस अपलोडेड है उनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे दूसरे सोशल अकाउंट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में और डिटेल में जानने के लिए। बाकी आप जो टेक्निक्स है डायरेक्टली सबमिशन वालों, उनके ऊपर आपने जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर आपको इनका वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।